ये जो आप मेडिटेशन के बारे में बोल रहे हो ना, कि आप मेडिटेशन करने गए थे, ये जो गाइडेड मेडिटेशन, क्या बताया जा रहा है? ये जो एनर्जी है कि फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बात बिल्कुल सही है, एनर्जी फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है। आपको क्या बोला जा रहा है पहले? कि आप सोचो, यही पे प्रॉब्लम है। विच इज अ मैटर ऑफ सिंपल रिकॉग्निशन, उसको थॉट में बदला जा रहा है। आपके शरीर में ब्लड है, ठीक है, हड्डी है। अगर उदाहरण के लिए लूं, मैं दो अप्रोच हो सकते हैं आपके प्रति। मैं आपको इसके बारे में अलर्ट करूं, आप अलर्ट नहीं, ऐसा बोल सकते हैं आप, मैं आपको इसके बारे में तथ्य दे सकता हूं। आपके पास हड्डी है, आपके पास ब्लड है, ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि सोचो, आपके अंदर यहां से यहां हड्डी जा रहा है, सोचो यहां से यहां ब्लड जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? जो सत्य है उसको झूठ में ट्रांसफर कर रहा हूं, और इसको थॉट में बदल करके इसके रिप्लेस कर रहा हूं थॉट के साथ, है ना। आपका पूरा शरीर, जिसको मैं अपना शरीर बोलता हूं, ये जो कुछ भी है, ये सब एनर्जी पैटर्न है, ये तथ्य है ना। सब कुछ आपका थॉट, ठीक है, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, दे आर केमिकल्स मीन्स दे आर समथिंग। किसी भी चीज को तोड़ा जाए, पार्टिकल्स, और उसके बाद क्वार्क्स में, उसके बाद अल्टीमेटली वो जाके एनर्जी में ही टूटेगा, इसके सिवा कुछ नहीं रहेगा वो। ये तो हकीकत है ना। इस हकीकत को इसे ध्यान में, एक्सपीरियंस में बदला जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? सच को झूठ में बदला जा रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। गाइडेड मेडिटेशन में सोचो 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 बोल के और एक हिप्नोटिक एक माइंड पैटर्न बनाया जा रहा है। यही तो चलता है रिलेशंस में, कि सोचो कि मैं आपका स्पेशल हूं। यही तो बात है सब जगह पे। कहा ये जो शरीर है, आप एक लड़के हो, वो एक लड़का है, ये शरीर, लड़के का शरीर समझता है, अपने आप को जानता है, इट हैज इट्स इंटेलिजेंस, है ना। कि अगर मैं बोलूं कि सोचो कि वो लड़का है, सोचो मतलब ये तो तथ्य है। सोचो क्यों? सोचो सूरज उगा है। जैसे हनी सिंह बोलता है ना, सूखा नशा नहीं करना, उसका तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुआ, गांजे का नशा वगैरह। ये नशे में क्या होता है, ये थॉट ही तो जाता है। तो जैसे हर जगह पे इस वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में हर जगह पे एक ही काम चल रहा है, आपको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि सोचो इस बेड पे सोओगे तो कैसा लगेगा, सोचो इस फ्लैट में रहोगे तो कैसा रहेगा। धर्म में सबसे ज्यादा अफीम है, ये सबसे बड़ा अफीम है कि सोचो कि आप परमात्मा हो। सोचो मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज इटसेल्फ एनर्जी। इसमें सोचने का क्या है? सोचो क्यों? यहाँ पे जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है और यहाँ पे जो पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहा है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन। इसको स्क्वीज करे, इसको स्क्वीज करे तो सेम एनर्जी है। मेरे थॉट को स्क्वीज करे तो सेम एनर्जी है। दिक्कत पता चल रहा है कहां पे प्रॉब्लम है? दिक्कत यही पे है कि जो सत्य है उसको सत्य के नाम पे ही झूठ में बदला जा रहा है। आप सोचो कि आपकी यह चक्र है, ये है, वो है, कोई चक्र नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ये तो एक प्रतीक की व्यवस्था है कि आपको समझाया जा रहा है। मूलाधार चक्र है तो उसका एक फीचर है जो हमारे निचले तल से
शरीर के निचले तल से ऑपरेट होता है। ऐसे 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 है। आप देखोगे तो बात बिल्कुल साफ है। देयर इज नथिंग देन अपार्ट देन यू इन ऑन व्हिच यू कैन मेडिटेट ऑन। किसके ऊपर करोगे? देयर इज, वही मैं बता रहा हूं, ये इतना सहज है। देयर इज ओनली वन रियलिटी, दैट इज, अब एनर्जी बोल दो। किसी को कुछ दिक्कत है इसमें? सिंपल है, इतना ही सिंपल है। देयर इज ओनली एनर्जी पैटर्निंग इन डिफरेंट शेप्स, दैट्स ऑल। सही गलत ये वो, इन एसेंस ये क्या है? थॉट्स है। थॉट क्या है? एनर्जी ही है। आप 3 दिन खाना मत खाओ, देखो कोई थॉट आना सब बंद हो जाएगा, चुपचाप ऐसे ही पड़े रहोगे। शरीर भी काम नहीं करेगा, सो कॉल्ड मन भी काम नहीं करेगा। बहुत आपका सूक्ष्म शरीर बहुत दुर्बल सूक्ष्म शरीर हो जाएगा, वो उठ नहीं पा रहा है, शरीर नहीं उठ पा रहा है, आत्मा निकलेगी भी तो ऐसे थकी हारी निकलेगी जैसे ऐसे ही चलेगा ना। बात सेम है, ये अलग कुछ है नहीं। अभी आपके चारों ओर ऑरा है ना? सब चीज के चारों ओर ऑरा ही ऑरा है। इसको अगर एनलार्ज व्यू पॉइंट से देखे तो ये टोटल ये वर्ल्ड वाइब्रेशन है, ये तो प्रूव्ड है। अध्यात्म यही तो बोल रहा है, नॉन डुअलिटी यही तो बोल रहा है। दिस यूनिवर्स इज नॉन डुअल इन इट्स एसेंस। पता, समझ में आ रहा है? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखो, दे आर द ओनली एनर्जी, देयर इज नो डिफरेंस। अभी नशे का बाजार, दुनिया का बाजार एक बोल रहा है, धर्म का बाजार और एक बात बोल रहा है। ये एक नशा करवा रहा है, वो और एक नशा करवा रहा है। क्या मेडिटेट करोगे? यू हैव ब्लड, ब्लड है आपके पास, तो ब्लड क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड, धीरे धीरे इसको तोड़ो, क्या मिलेगा आपको? प्योर एनर्जी। ये अच्छा या बुरा है? ऐसा कुछ नहीं होता अच्छा बुरा। यही बता रहा है कि इस दुनिया में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर धंधा चल रहा है। धंधा सभी है, एटलीस्ट ये टेबल का कुछ यूज है, खाना पीने को आपको मिलेगा, उसका कुछ यूज नहीं है, आपको सुपीरियरिटी सेंस दे देगा। उसके बाद आप इस बोलोगे मुझे पता है कि मैं कौन हूं, ये हूं वो हूं। सिंपल है, तुम्हें ऐसे ही पता नहीं है यू आर एनर्जी। तुम ऐसे ही नहीं जानते यू आर। अभी कोई बोले कि लोग जाते ही इसलिए है, कोई बोलेगा कि तू शिव है, कोई बोलेगा कि आओ मैं बिठाता हूं, तुम जीव हो, तुम्हारा जीवात्मा ऐसे निकल रहा है, जाके वहां पर मिल रहा है। कोई बोलेगा मैं हूं मैं हूं। इसके लिए कोई ध्यान चाहिए कि आप हो? सिंपल बात है ना। अभी बातचीत से क्या किया जा रहा है? आई एम सर्विंग यू बाई सम पॉइंटर्स, वर्ड पॉइंटर्स है। यू आर ऑलरेडी दैट। पता चलने का भी कुछ नहीं है, ना चलने का भी कुछ नहीं है, कुछ केमिकल इधर उधर होगा बस। जैसे आपको पता चलता है, आप जानते हो कि आप एनर्जी के पैटर्न हो। टू ब्रेन व्हाट इज इट? इंफॉर्मेशन। ये सेब है, एक सेब लेके अगर मैं बोलूं ये कप है, ये क्या है ब्रेन के लिए? इंफॉर्मेशन। कोई अंतर नहीं है ब्रेन के लिए। मैं आत्मा हूं, आत्मा मतलब सेम। ये एनर्जी अच्छा नहीं है बुरा नहीं है, पुरुष नहीं है स्त्री नहीं है, ठीक है? यही आत्मा को बोला गया है। ये कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? अभी ये सब मैं आपको बोल रहा हूं। अभी आपके ब्रेन में जो केमिकल इधर से उधर होगा, ये कप है, सेम केमिकल इधर से उधर होगा। इसीलिए बोला जा रहा है ऑल नॉलेज आर कॉन्सेप्चुअल, बिकॉज इट इज समथिंग टू ब्रेन। आपके ब्रेन में कुछ चल रहा है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कि रियलाइजेशन इज सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस नहीं है। आप सभी के सामने ऐसे रखा गया है कि आप जब खुद को जानते हो तो बहुत कुछ होता है। बुद्ध का ऐसे रोशनी हो गया,
कृष्ण ऐसे घुमा रहा है हाथ में चक्र, उसकी अंडरस्टैंडिंग के कारण। ऐसा कुछ भी नहीं है। रमण महर्षि तो बात भी नहीं करते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। सुबह को आया विजिटर्स और पूछे उनको कि एनलाइटनमेंट क्या है, कोई आंसर नहीं। 3 बार 4 बार 5 बार कोई आंसर नहीं। 1 दिन 2 दिन कोई आंसर नहीं। क्या आंसर देंगे? वो बता रहे हैं बाई हिज साइलेंस, चुपचाप बैठे रहो, ये एनलाइटनमेंट है। खुद को परेशान मत करो, यही एनलाइटनमेंट है। क्या परेशान करना है? इट हैज इट्स ओन फंक्शनिंग यूनिवर्स का। आपका शरीर मेरा शरीर चलता रहेगा, क्योंकि ये टोटल देखोगे ना ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, इट इज द वन एसेंस वाइब्रेटिंग। वो सबको पकड़े हुए है। ये जो सब, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको बातों का जाल रच के बहुत कुछ फायदा नहीं है इसमें। अभी उदाहरण लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, तो और जटिल होता है बात। समझ में आ रहा है कि मेडिटेशन का जो बाजार है ना, ये नशे के बाजार से कुछ कम नहीं है, और सभी नशा करवा रहे हैं। ये भी आप बढ़िया से ध्यान से देखो। किसी भी सदगुरु के पास आप जा रहे हो ना, और वो आपको ध्यान करवा रहा है ना, आप खुद को देखो, आप किस लिए जा रहे हो? सत्य के लिए, या उस ध्यान में जो मजा आ रहा है उसके लिए? कोई बोलेगा शिवोहम, कोई बोलेगा PLR सेशन, कोई बोलेगा कि तुम आत्मा है, कोई बोलेगा मैं हूं। ये सब में आप क्या ढूंढ रहे हो? कोई नया एक्सपीरियंस। बट योर बीइंगनेस इज नॉट मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। यू कैनॉट एक्सपीरियंस इट बिकॉज नीड नॉट, जरूरी ही नहीं है। आप जो बोलते हो मैं, ये मैं कहां से बोलते हो? कौन बोल रहा है? बोलो, कौन बोल रहा है? खुद आ रहा है। फूड एसेंस बोल रहा है। फूड एसेंस ना रहे, वो फूड एसेंस से आपका पूरा शरीर मन हुआ है। नॉर्मल भाषा में जब आप कोई आदमी बोलता है कि मैं हूं, ठीक है, नॉर्मल एकदम है। कहां से बोल रहे? कौन बोल रहा है? फूड एसेंस। व्हाट इज फूड एसेंस? एनर्जी। वो एनर्जी बोल रहा है मैं हूं। क्यों बोल रहा है? इट्स वांट टू फंक्शन एज बॉडी, एज माइंड। बोल रहा है। तभी मैं बता रहा हूं, देयर इज नो मी। यू आर बिलीविंग दैट देयर इज अ पर्सन। नो, दाल चावल बोल रहा है मैं हूं। ये बंद हो गया तो काम खत्म। और कोई अलग से मैं हूं एज पर्सन है नहीं। ये एनर्जी कहां से फंक्शन हो रहा है? अब दाल चावल के रूट पे चले जाओ, कहां से आएगा? दैट यूनिवर्स। यूनिवर्स ने सन बनाया है, उसके बाद अर्थ बनाया है, इसका पूरा सिस्टम बनाया है, उसमें एग्रीकल्चर हुआ है, खाना हुआ है, इंसान हुआ है, मिट्टी से पैदा हुआ है। किसने पैदा किया? दैट यूनिवर्स फंक्शन। यही ब्रह्म है। When you accept there is no person, यूनिवर्स फंक्शनिंग, जैसे कोरिया पे हो रहा है फंक्शनिंग, जैसे नॉर्थ पोल पे हो रहा है, साउथ पोल पे हो रहा है, जैसे शनि ग्रह पे हो रहा है, वैसे ये शरीर मन पे भी हो रहा है। देयर इज नो स्पेशलाइजेशन। दैट इज ब्रह्म ज्ञान, और कुछ भी नहीं है। तो ये आप लोग जाते हो, मुझे इसलिए मैंने ये बोला कि लोग जाते हैं गुरुओं के पास भी जाते हैं ना, बोलते हैं मुंह से ज्ञान। ज्ञान बहुत सिंपल है, बहुत कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। आत्मज्ञान सिंपलेस्ट थिंग है। लेकिन आप जा रहे हो कि कोई एक प्रसिद्ध गुरु है, अभी वो भी नए नए, पहले भी बहुत दिनों से वो सीनियर है, लेकिन वो अभी उतरे हैं नए नए मार्केट में। तो वो उनके पास बहुत सारे डिवोटी सपोज जा रहे हैं, तो पूछो जाके किस लिए जा रहे हैं? मजा मारने के लिए जा रहे हैं। दे बिलीव्ड इन पर्सनहुड, और पूरा लाइफ उससे डील कर रहे हैं। अब जाके उनका पर्सनल लाइफ देखो, चाहे कुछ नया हो जाए। अभी क्या करे? गुरु को भी पता है कि सिंपल सत्य कोई लेगा नहीं, उनको भी पता है। तो आज PLR सेशन है, पास्ट लाइफ उनको दिखाया जाएगा। बट हुम, किसका पास्ट लाइफ? अभी गुरु बोलेंगे मैं सभी मेंटल बता रहा हूं,
सभी मानसिक है। क्या है भैया, मेले में चले जाओ तो फिर अगर मानसिक मजा ही है तो इसको अध्यात्म में तुम घुसेड़ रहे हो, ये और एक प्रपंच बन रहा है। ये क्या है? साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, मजा मारो, मसाज करवा लो, उसमें भी मजा है, ठीक है। घूमने चले जाओ, कोई टूर कर लो बढ़िया से, लेकिन क्या चलेगा बाहर? आध्यात्मिक शिविर, और वहां पर चल रहा है कि आपका ये हुआ है, कोई हंस रहा है। ओशो ने भी ये सब करवाया है, ये सब नाटक नौटंकी बहुत करवाया है। यहाँ पर उंगली डाल के ये क्या हो रहा है, शक्तिपात हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ही सिंपली प्लेइंग विथ माइंड, कुछ भी नहीं। उसके आगे, उसके पहले, जब आपको कुछ भी पता नहीं था, जब आप इसके बाद मरोगे, यू आर सेम एनर्जी पैटर्न। ये सिंपल ज्ञान है। तो ये ना देखिए, ये एक बाजार पैदा किया जाता है, आप पॉकेट में से पैसा निकालोगे और वो चलता रहेगा। क्योंकि उनको भी पता है, जो सदगुरु है ना, उनको भी पता है कि मैं क्या बोलूं, बोलने का कुछ है नहीं, ये लोग मानेंगे नहीं। ओशो ने एक समय ये बात भी बोला था कि मैं नहीं बोलता कि आप कुछ करो, आपको करने का खुजली है, इसलिए मैं बोलता हूं करो। सभी सिर्फ एक 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 अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे हैं, इसके सिवा किसी को कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत बढ़िया बात है, मैं बोलता हूं बिल्कुल एक्सपीरियंस पे जाओ, लेकिन बी क्लियर, आप एक्सपीरियंस पे जाओ या न जाओ, यू आर द सेम लाइफ एसेंस। करो जो करना, कुछ हर्ज नहीं है कि ये गलत है, इसको चला जाना चाहिए। कितने सारे कुछ है, चींटी है, हाथी है, कोई गलत नहीं है। सुबह है, शाम है, कोई पीएलआर करवा रहा है, कोई मैं हूं बोल रहा है, जो सदगुरु बोल रहा है ना कि मैं हूं, बिल्कुल बढ़िया बात है, एकदम सही बात बोल रहा है वो। देयर इज वन एसेंस, बीइंग एसेंस सिर्फ मैं हूं, इसके सिवा कोई नहीं। वो पॉइंट कर रहे हैं, आप तो कुछ अलग ही शायद ढूंढ रहे हो। आप क्या ढूंढ रहे हो? सैटरडे को आप, फ्राइडे को आप यहाँ के लैंड किए हो, आके अभी आप 5 दिन तक 6 दिन तक छुट्टी मिला है ना, वो पूरा रिलीज इधर करोगे। उनका भी छोड़ दिया जाए, जैसे का वैसा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग को लेंगे नहीं। एक्सेप्ट दैट जो भी है, जैसा भी है, दे आर द प्योर एनर्जेटिक पैटर्न। वो शक्ति है ना, वो जगदम्बा है ना, वही एनर्जी है। वो अपने आप खुद ब खुद ये सब बन के, एक ही वाहंग जगत यत्र द्वितीया का ममा परा, मेरे सिवा दूजा है ही नहीं कुछ। कौन बोल रहा है? दैट एकदम अनोरणीयान महतो महियान, ये सब बोला जाता है। मतलब क्या है? बात वही है, दैट एनर्जी पार्टिकल, दैट वेरी लाइफ एसेंस, इट इज फंक्शनिंग as things, as universe, as everything, as you, as me। वो बेसिक जो है, वो एसेंस जो है, वो बता रहा है, द्वितीया का मामा परा, वो बता रही है, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। You believe that you are separate, he is separate, that belief must go। इसके सिवा कुछ भी नहीं है आत्मज्ञान। और ये चला गया, अभी आप कुछ भी करो, अभी कोई भी सेशन लो, आपको पता है, you know the false as false, अभी कुछ भी करो, अभी आप बंद नहीं सकते। आप मूर्ति पूजा करो, आप सोते रहो, आप शादी करो, आप ऑफिस में जाओ, आपको पता है कि दैट लाइफ एसेंस एज बॉस एज मी, वही लाइफ एसेंस अभी ये कंप्यूटर है, वही लाइफ एसेंस अभी ये अकाउंट्स का काम है, या आपका इंजीनियरिंग का जॉब है। डू इट विथ ऑल रेफरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन लाइफ बिकम स्मूथ। आप सभी करते हो, जो आता है। आप टूट गए, आप गिर गए, आपके पैर टूट गया, आपका पैर टूट गया, ओके, दैट लाइफ एसेंस फंक्शनिंग इन दैट वे। आप परेशान नहीं होते हो, ठीक है, इट विल रिकवर। आपको आपके शरीर के प्रज्ञा पे प्रति भी बहुत सम्मान है, ठीक है, चलेगा। आप दवाई भी देते हो सम्मान से, ठीक है, चलो। वो लाइफ एसेंस, लाइफ सेव करने के लिए दवाई बना है। इट इज हिज प्ले और हर प्ले, जो भी बोलो, मतलब नहीं, वहां पर हीज और हर है ही नहीं,
समझ में आ रहा है सिंपल थिंग। आपके अंदर से एनर्जी ब्लड से जा रहा है आ रहा है, ये मेडिटेशन का विषय है या ये तथ्य है? इसको एक्स्ट्रा क्या लगा रहे हो? सिंपल बता दो, उसको पता है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं आप सबको पता है यू आर दैट, यू आर लाइफ एसेंस, बट यू आर इग्नोरिंग योर ट्रू नेचर। इसलिए इग्नोरेंस या ज्ञान बोला जाता है। आप असाइड करते हो इस बेसिक नॉलेज को और बोलते हो आई एम समथिंग, और उस स्टैंड पॉइंट से लाइफ को लीड करते हो। दैट इज द प्रॉब्लम। और जितना आप इस इल्यूजन में रहोगे यू आर अ पर्सन, तब तक सभी बाजार का आप कस्टमर बनोगे। सब टाइप के बाजार आएंगे, आपका वो मैं जब जैसा रूप लेगा इन इल्यूजन, देयर इज नो मी एज सच। वो जब जैसा रूप लेगा आप वैसे ऐसे कूद फांद करते रहोगे और ये सब चलता है। इसकी ऐसे भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, मजा आएगा, इसमें कुछ ज्यादा हर्ज नहीं है। कोई मुझे बोले कि आपका पास्ट लाइफ, बोले बिल्कुल दो, मैं सबका जान लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलग एक्सपीरियंस है। दैट इज द थिंग। समझ में आया?